चलिए, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड 2025 के कुछ PYQ को सॉल्व करवाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स है ना, फर्स्ट लॉ, 3 नियम थे। फर्स्ट लॉ रूल्स आपको पता होगा सभी को, बस वही फॉलो होगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ ए स्लैब ऑफ आइस एट 273 केल्विन, 273 केल्विन। ठीक, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ ए स्लैब ऑफ आइस एट 273 केल्विन माने 0 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस। स्टेटमेंट को पढ़ना है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। डायग्राम हमने बताया है, ये बर्फ है, आइस, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में। तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला बोला इंक्रीज एनर्जी ऑफ द आइस वाटर सिस्टम रिमेन्स अनचेंज, बोलता है इंटरनल एनर्जी अनचेंज होगा, है ना, आइस वाटर सिस्टम में। दूसरा बोलता है पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द आइस वाटर सिस्टम ऑन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। तीसरा है इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइस वाटर सिस्टम डिक्रीज, वन इंटरनल डिक्रीज हो जाएगा। चौथा बोलता है पॉजिटिव वर्क डन ऑन द आइस वाटर सिस्टम बाय द, सेकेंड में ऑन द, इस पे बाय द। 4 ऑप्शंस। ठीक है, आप लोग जवाब दे दिए कि 4th होगा, लेकिन स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा। ठीक, समझ गए हो, लेकिन कैसे हुआ अब हम समझा देते हैं। आपको आइस दिया है, बर्फ़ है, बर्फ़ को आप छोड़ दोगे, कुछ दिन हाथ में भी ले लोगे, कुछ देर बाद वो पानी बन जाएगा, ये तो श्योर है। और ये क्या करेगा, अच्छा जनरली आप देखोगे बर्फ़ जब गिरती है तब उतना ठंडा नहीं लगता जब बर्फ़ पिघलती है, क्योंकि आसपास के वातावरण से क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। ये तो आपने जानता होगा, लेटेंट हीट ऑफ हीट, ये सब बड़ा होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ आइस, सबको पता है और पता रहना भी चाहिए, क्योंकि आप जेई फाइट करने जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, बर्फ़ आप लिए हो तो इसका कुछ मास होगा और कुछ मालूम भी होगा। ठीक है, मान लो इसका मास, ये इसका मास हमने ले लिया कितना, m1, और वॉल्यूम और ले लिया अपना v1। ठीक, इसका मास, ठीक है। तो इससे आसपास के वातावरण से क्या किया, मैंने बताया हीट गेन किया, आसपास के वातावरण से ऊष्मा लिया। ठीक है, और ये कन्वर्ट हुआ किस में, पानी में बदल गया। ये क्या किया, आसपास के एटमॉस्फेयर से क्या किया, हीट गेन किया और कन्वर्ट इनटू वाटर। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस मास नहीं बदलेगा, मास चेंज नहीं होता है, बट वॉल्यूम इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आपने जगह है मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, डेंसिटी या वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी और मास दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है, पानी का डेंसिटी ऑफ आइस कितना होता है, मालूम होगा 0.9 और पानी का 1000। ठीक है, यूनिट आप लोगों को पता होगा। तो डेंसिटी इंक्रीज मतलब वॉल्यूम इंक्रीज। डेंसिटी इंक्रीज माने देखो, जैसे ही ये आइस की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होगी किसकी अपेक्षा, वाटर। तो डेंसिटी इंक्रीज माने डेंसिटी इंक्रीज हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे पानी में बदल रही है। तो आइस की डेंसिटी ज़्यादा होती है किससे, पानी से। तो मतलब ये होता है कि डेंसिटी इंक्रीज, इट मीन्स दैट वॉल्यूम डिक्रीज आइस टू वाटर, इट मीन्स V2 इज ग्रेटर देन लेस देन V2 वॉल्यूम V1। पानी का वॉल्यूम होगा, पानी का वॉल्यूम जो होगा बर्फ के वॉल्यूम से कम होगा। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है मतलब डेल V डिक्रीज हुआ, निगेटिव हो गया। ठीक है, डेल V निगेटिव होगा, इट मीन्स दैट निगेटिव वर्क डन, मतलब सिस्टम में पॉजिटिव वर्क डन नहीं किया, निगेटिव वर्क डन मतलब सिस्टम का जो होता है, कौन सा सिस्टम,
आइस वाटर सिस्टम का पॉजिटिव वर्क डन नहीं किया, मतलब सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। सिस्टम के डन वर्क ऑन द आइस वाटर सिस्टम ऑन द, तो सिस्टम के ऊपर ही पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया है वाटर को। तो हमारा जो इसमें एक इक्वेशन लगाएंगे, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्लू, ये नियम को यू नो दैट। तो डेल यू क्या हो जाएगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्लू इज इक्वल टू डेल यू, मतलब यह निगेटिव था। ठीक, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है और सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी बड़ा है ना। तो ये तो होगा नहीं, सिस्टम इंटरनल एनर्जी तो बड़ा है और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, ये तो होगा नहीं, अनचेंज तो नहीं होगा। अब पॉजिटिव वर्क डन बाय द आइस वाटर सिस्टम ऑन, ये तो होगा नहीं। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द आइस वाटर सिस्टम बाय द एटमॉस्फेयर। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये बोल रहा है सेकंड में, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन इन ए क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड वेसल इट मीन समझना यहाँ पर, इज इंक्रीज बाय 0.4%। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या क्या एरर वाला फार्मूला लगा देंगे, व्हेन हीटेड बाय इट्स इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी, 4 ऑप्शन दिया है। चलिए बनाइए इसको भी, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन क्लियर, चलिए कॉपी करिए जल्दी से, फिर दूसरा हम सॉल्व कराते हैं। हाँ कराएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का सभी कराएंगे, मैथ्स वाले हो। पहले आपके जेई वाले बैठे हैं, नीट वाले बैठे हैं, तो उसको सॉल्व करते। चलिए जल्दी उतारिए, 5 मिनट में। समझ में आ गया, चलिए बनाइए। सेकंड, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस ऑब्टेन इन ए क्लोज वेसल इन इंक्रीज बाय 0.4% व्हेन हीटेड, है ना। छूट गया क्या, क्या छूटा है, 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक, हीटेड बाय यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक ठीक, इनिशियल टेम्परेचर मस्ट भी 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। बोलता है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, यही है ना, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का हमको फार्मूला लगाना है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, करेक्ट, इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। अब क्या बोलता है कि इसमें क्लोज्ड वेसल माने क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, बोला था ना, क्लोज्ड वेसल। ये क्लोज्ड वेसल है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रख देना। जब वेसल क्लोज्ड होता है तो क्या होता है, V जो होता है हमको कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरर फार्मूला लगाएंगे, इस 0 डिग्री सेल्सियस में, है ना। अच्छा एक काम करो तुम लोग, डेल P अपॉन P कर दो। ठीक है, डेल P अपॉन P चेंज इन प्रेशर अपॉन इक्वल टू डेल T अपॉन T, बस इसमें निकाल लो। क्लियर, तो इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, इसमें एरर वाला हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं। हम जो 1 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, मतलब वो कितना है, 1 केल्विन है ना, 1 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स क्या होगा, 1 केल्विन होगा, क्योंकि डिग्री और सेल्सियस, मैंने डिग्री सेल्सियस और केल्विन उसकी वैल्यू वही होती है, जो केल्विन में होता है वही डिग्री सेल्सियस, मतलब एक ही होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है क्या। ठीक है, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चल निकालते हैं एरर फार्मूला, कितना है 0.4% इंक्रीज, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/100, है ना, 4/100
सॉरी 0.4 है ना, 0.4/100 इज इक्वल टू, अब टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहा है 1, तो यहाँ लिख दो 1/T। तो इसको क्रॉस सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू 1000/4, तो T इज इक्वल टू कितना जाएगा 250। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसको हम डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे कि केल्विन है। 4 ऑप्शन में आपको दिया है, देखिए बच्चे यही धोखा खाते हैं। 4 ऑप्शन में आपका दिया है पर 25 डिग्री सेल्सियस, फिर 2500 केल्विन दिया है, 2500 केल्विन दिया है, 250 केल्विन दिया है और 250 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर यहाँ पर हमारा केल्विन में ही आएगा। किस में आ जाएगा, T इक्वल टू 250 केल्विन। कहाँ है सर, केल्विन में है, ये आएगा। इसको मत लिखना, ठीक है। मैंने क्या बताया कि 1 डिग्री सेल्सियस को लिख रहे हो तो वही क्या है, 1 केल्विन के बराबर होता है। केल्विन में हो या 0 डिग्री सेल्सियस में मतलब क्या होता है, उसका एक ही होता है। तो इसे 0 डिग्री सेल्सियस में मत लिखना, क्योंकि ये सिस्टम में क्या हो रहा है ना, सॉल्विंग हो रहा है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 250। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि प्रेशर ऑफ आइडियल गैस कॉन्टेन इन ए क्लोज्ड वेसल, मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रख देंगे इसमें। तो del P अपॉन del T, R क्या है, N मोल्स। जब इससे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो P इज द डायरेक्टिव ऑफ सेंटर टू, तो del P अपॉन P चेंज इन प्रेशर अपॉन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन T। तो इससे बोलता है वॉल्यूम में कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है, व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर। तो ठीक, तो यहाँ हम रख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टेम्परेचर हमारा किस में आ जाएगा, केल्विन में, और यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को लाइक करना है। कैसा लगा, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ, PYQ फिजिक्स मैथ्स से PYQ 2020 से लेकर 2025 तक में, जब तक आपका JEE एग्ज़ाम नहीं हो जाता। JEE का मेरे ख्याल से लास्ट इसी महीने लास्ट है फॉर्म फिलअप करने का, चेकिंग करने का भी है। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म भरिए, सारे वीडियोस को देखिए और सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि पूरा वीडियो आपको जनवरी फरवरी तक मैं अपलोड करते रहूँगा जब तक एग्ज़ाम हो जाए। ओके, चलिए, थैंक यू। तो 9826155761 यूट्यूब में जैसे ही टाइप करेंगे तो मेरा राज कोचिंग क्लास नाम से चैनल आ जाएगा। प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो सिस्टम आपको हर चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, किसका करवा दें, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड करवाएंगे, तो उतार लीजिए इसको।